हाँ सर, ये जो आप काकरी डुगरी पर आए हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, इनकी समस्या के बारे में या फिर क्या स्थिति है, आप जानकारी दें। आज ये हमारे उदयपुर संभाग के सभी रिट पिटीशन और जो मेरिट में आ रहे हैं, जो 1167 की जो डिमांड है, ये लंबे समय से डिमांड है, ये साल भर होने आ गया है। और इन लोगों ने आज 2 दिन से इस पहाड़ी पर अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाने के लिए मतलब एक अनिश्चितकालीन धरना दिया है। और ये जो डिमांड है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार भी इसी काकरी डुगरी पर 9 महीने पहले ये लोग चढ़े थे और सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन आया था। उस डेलीगेशन ने कहा था कि हम 3 महीने में जो कमेटी है, कमेटी की बैठक बुला के 3 महीने में इसका कहीं न कहीं परिणाम दे देंगे। लेकिन कहीं न कहीं सरकार में भी अभी अस्थिरता आई, कोविड का भी हुआ और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये चीज़ नहीं हो पाई है। ये लड़के थक कर वापस अभी इस क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए और सरकार को जगाने के लिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए इस पहाड़ी पर चढ़े हैं। मैं एक विधायक होने के नाते उनकी जो मांग है, हमने सरकार को समर्थन दिया था। क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जो विरोधी लोग हैं, जो अपनी राजनीति करना चाह रहे, वो ये बताते हैं कि बीटीपी ने सरकार को समर्थन दिया तो उन्होंने मांगे रखी थी, तो हमने मांगे रखी थी और ये मुख्य मांग रखी थी और इसके लिए आज भी हम तत्पर हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ भी अगर जाना पड़े इस मांगों को लेके तो हम जाएंगे। और यहाँ पर जो बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम शांतिपूर्वक बैठे, कोई ऐसा कानून हाथ में नहीं ले और आपकी जो बात है हम सरकार तक पहुँचा रहे हैं। 14 तारीख को मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में हमारे आपकी जो बात है वो रखेंगे। मेरी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि उस मीटिंग में मैं सम्मिलित हूँ और ये जो डिमांड है उनकी आवश्यक डिमांड है, क्योंकि इस आदिवासी इलाके में 45-50 और 5 का जो अनुपात कर रखा है, जो अनारक्षित सीटें हैं, उसमें 2012 की जो अधिसूचना जारी हुई थी, उस अधिसूचना में 36% पात्र माना गया है। तो 36% जो पात्र अभ्यर्थी हैं और इनमें से कई अभ्यर्थियों ने रिट पिटीशन भी दायर किया था और रिट पिटीशन में फर्स्ट में जीत गए थे, डीबी में सरकार की तरफ से जो अपील हुई इसके बाद हार गए हैं। तो उनका हक बनता है और ये हक सरकार को देना चाहिए। और मैं साथ ही आपके माध्यम से पूरे आदिवासी इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी इन बच्चों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाए। सभी एकजुट होकर, राजनीतिक होती रहेगी, सभी अलग अलग दल से हो, किसी भी संगठन से हो, लेकिन इनकी जो वाजिब मांग है उस मांग को हमें सबको मिल के एकजुट होकर सरकार के समक्ष रखना चाहिए और इन मांगों को पूरा करना चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कहना चाह रहा हूं कि राजनीतिक से ऊपर उठकर समाज की जो डिमांड है, क्षेत्र की जो डिमांड है, उस डिमांड को रखना चाहिए। और जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो अभ्यर्थी कई लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आज बारिश के समय में इस पहाड़ी पर बिना किसी सुविधा के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, तो हमें उनकी पीड़ा को समझना पड़ेगा और उनकी जो मांग है हमें सबको मिलकर सरकार के समक्ष रखनी पड़ेगी। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि राज्य सरकार, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि पूरे आदिवासी इलाके में ये जो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है, एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, तो सरकार से भी अपील है कि अगर आदिवासी हितैषी हैं तो ये जो डिमांड है वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। और हमने सरकार को समर्थन दिया है, इसमें ये मुख्य मांग रखी है, तो हमारा जो समर्थन था तो इसमें सरकार को भी मानना पड़ेगा कि बीटीपी के 2 विधायक हैं, उन्होंने समर्थन दिया है तो उनकी मांग को पूरा करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र की जो जनता है उनको विश्वास होगा सरकार पे कि सरकार जो वादा करती है उस पे खरा उतरती है। धन्यवाद। सर, आपसे ये कहना है कि इन अभ्यर्थियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है आज रात 12 बजे तक का, उसके बाद में किसी भी तरह का एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर उतरने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे इनको? मैं यहाँ पर आया हूँ, कम से कम 2 घंटे होने आ गए हैं और मैंने
सभी जो अभ्यर्थी है उनसे निवेदन किया है और आश्वस्त किया है उनको कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, सरकार आपकी बात मान लेगी। हमें अभी ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाना है कि जो कानून अपने हाथ में ले। और मैंने सभी को कहा गया है और मैं सभी से आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहा हूं कि अभी ऐसे कोई अल्टीमेटम जो दिया है उसको आगे बढ़ा लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ऐसी कोई हरकतें अपन को नहीं करनी है।